व्हाट इज़ आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी? जब भी हम कपल्स को एडवाइस करते हैं कि उनको आईवीएफ बेबी या टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत होती है, तो उनके मन में कोई क्वेश्चन उठते हैं, उनके मन में कई जिज्ञासाएं होती हैं कि क्या होता है ये आईवीएफ बेबी, ये प्रोसेस कैसे होता है और ये हमारे में क्यों कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आईवीएफ स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब लैब में, आउटसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, नेचुरल कंसेप्शन होती है, उसमें ये प्रोसेस मदर के वूम के अंदर होता है। हर मंथली साइकिल में मदर के ओवरी से एक एग रिलीज़ होता है। वो जब स्पर्म से फर्टिलाइज करता है तो एम्ब्रियो बनता है, जो कि यूट्रस में इम्प्लांट होता है, उससे प्रेगनेंसी होती है। किसी भी कारणवश अगर ये संभव नहीं है तो हम मदर के ओवरी से एग निकाल के उसको हस्बैंड के स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करते हैं इन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय लैब। तो इस इन्वायरमेंट में एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो हम डिपेंडिंग अपॉन जो भी पेशेंट की कंडीशन है, उसकी रिक्वायरमेंट है, 2nd to 5th डे मदर के वूम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस तरह से जो प्रेगनेंसी ठहरती है उसको आईवीएफ प्रेगनेंसी कहते हैं या टेस्ट ट्यूब प्रेगनेंसी कहते हैं, और जो बच्चा पैदा होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये आईवीएफ बेबी जो नेचुरल प्रेगनेंसी से जो बच्चे होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं? जी नहीं, ये बिल्कुल ही जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में बच्चा ठहरता है वैसा ही बच्चा पैदा होता है, क्योंकि इसमें हम आपकी जेनेटिक मेकअप के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे। इसमें हम मदर और फादर के गैमीट्स को ही फर्टिलाइज करवाते हैं। तो ये बच्चा जितना कि नेचुरल प्रेगनेंसी से होता है उसके जितना ही सिमिलर है, उसके जैसा ही है। इसमें एज सच कोई भी डिफरेंस नहीं होता। फिर हमारा क्वेश्चन होता है कि क्यों हमें नॉर्मल प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, नेचुरल प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, आईवीएफ की तरफ हमें क्यों जाना पड़ रहा है। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। फीमेल फैक्टर्स होते हैं, मेल फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है दोनों में ही प्रॉब्लम होती है। तो जो फीमेल फैक्टर्स होते हैं वो जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ओवरीज को हम की बात करें तो ओवुलेशन जो है सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है फॉर प्रेगनेंसी टू हैपन। पर आजकल जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, जो कि पीसीओएस जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, उसमें ओवुलेशन होती ही नहीं है। तो कई बार विद ड्रग्स जब हम ट्राई करते हैं तब भी ओवुलेशन नहीं होती है, या एग की क्वालिटी ऐसी नहीं बनती है कि वो नेचुरल प्रोसेस से कंसीव कर सके। तो हमें आईवीएफ की तरफ जाना पड़ता है। सेकेंडली, जो पैसेज है ओवम का टू ट्रैवल टू यूट्रस सो दैट इट मे फर्टिलाइज विद स्पर्म, वो ब्लॉक है। वो पैसेज क्या है? ट्यूब्स। अगर ट्यूब्स में कोई ब्लॉकेज है तो हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है कि नेचुरल तरीके से हम कंसीव करवा सकें। थर्ड है कि जो ग्राउंड, जो कि धरती है, यूट्रस की जो लाइनिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम है, जहाँ पे जो फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है एम्ब्रियो बन के इम्प्लांट करता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो भी प्रेगनेंसी नहीं होती। फिर है कि जो मेल गैमीट कैसे पहुँचे फीमेल गैमीट्स तक, दैट हैपन्स थ्रू सर्विक्स। कई बार सर्वाइकल म्यूकस में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि स्पर्म्स के लिए फ्रेंडली नहीं होते हैं, उनको यूट्रस तक पहुंचने से पहले ही वो ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारे कारण होते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होती। फीमेल के फैक्टर्स जो होते हैं, प्रेगनेंसी नहीं होती। इसी तरह मेल्स में फैक्टर होते हैं। मेल्स में सीमन इज़ द मेन फैक्टर कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें काउंट कैसा है, या फिर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। सो इन सब कंडीशंस में नेचुरल कंसेप्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आईवीएफ प्रेगनेंसी से इसके चांसेस बढ़ जाते हैं।